नमस्कार। बिफोर प्रिंट में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और इस समय हमारे साथ में जो हमारे मेहमान हैं वो सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में उनका कई जिलों में एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जो आईपीएस अधिकारी अभी हाल में ही राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या बदलाव होगा, क्या सिस्टम में कुछ बदलाव दिखाई देगा या सारी व्यवस्थाएं केवल ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है बिफोर प्रिंट में। नमस्कार। और मैं जानना चाहूंगा कि अभी हाल में ही एक घटना हुई, उसमें एक जो हमारे कानपुर के कमिश्नर थे, असीम अरुण साहब, उन्होंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेने के बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और खासकर बीजेपी ज्वाइन की। तो इससे क्या लगता है कि आपको किस तरह का बदलाव होगा और क्या चीजें निकल के सामने आएंगी? देखिए, जिस समय राजनीति की जो दशा और दिशा इस समय है, ये हमेशा से इसमें जो परिवर्तन आते रहते हैं, परिवर्तन जाते रहते हैं और बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। तो इस तरह की एंट्री जब राजनीति में होती है, जो अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं और साफ सुथरे अधिकारी हैं, वो चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो या किसी भी कैडर से हो, जब राजनीति में जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके दशा और दिशा पर परिवर्तन आता है, क्योंकि निश्चित रूप से वो कोई न कोई पद धारण करेंगे, आज नहीं कल। और निश्चित रूप से राजनीति में गए हैं तो चुनाव भी लड़ेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट भी मिल सकता है। और जहाँ भी ऐसे अधिकारी राजनीति में रहेंगे तो निश्चित रूप से उसको, मतलब ये राजनीति का सौभाग्य है कि अच्छे अधिकारी उसमें जा रहे हैं और जाना चाहिए। जो भी, चाहे वो वर्किंग हो या और भी जो भी अधिकारी, उनको जाना चाहिए जिनकी रुचि हो इसमें। तो इससे निश्चित रूप से राजनीति में एक बदलाव आएगा और कम से कम जहाँ भी ये रहेंगे और जिस क्षेत्र को भी लीड करेंगे या जिस पद पर भी रहेंगे, निश्चित रूप से वहाँ जनता बहुत लाभान्वित होगी। सरल व्यक्ति हैं तो उस सरलता का लाभ जनता को मिलेगा और ज्ञान का भंडार है उनके पास, उसका फायदा मिलेगा। और जो राजनीति की जो उनके अग्रिम पंक्ति में लोग हैं, उनको इनके अनुभव का फायदा मिलेगा। सर, एक सब बातें तो ठीक है, लेकिन जो पिछला अनुभव बताता है हमको कि जो भी आईपीएस अधिकारी ज्वाइन किया जिसने पॉलिटिक्स, चाहे वो किसी भी अधिकारी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, लेकिन केवल उनका जो लॉ मेकर्स, तो बेसिकली लॉ मेकर्स बनेंगे, तो वहां पर जाके केवल पार्टी की जो स्ट्रेटजी है उसी पे काम करेंगे या कुछ बदलाव की स्थितियां आप देखते हैं इनके अंदर? देखिए, जब किसी पार्टी में आप जाते हैं तो ये तय है कि पार्टी के जो नेतृत्व है, पार्टी का जो आदर्श है, पार्टी की जो पॉलिसी है और पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है या वर्किंग स्टाइल है, आपको काम तो उसी में करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसकी राजनीति में अभी गए हैं और इनके पास अपने विभाग में अगर बने रहते तो 10 साल तो अभी इसी में था और उसके बाद तक 10-15 साल एक्टिव रह सकते हैं, तो ये 15-20 साल का जो इनका जो कार्यशैली का प्रभाव पड़ेगा राजनीति में, तो उसको स्वीकारते हुए भी, नेतृत्व को स्वीकारते हुए भी, कम से कम अपनी प्रतिभा और अपने जो कार्यशैली है उस पे प्रभाव तो डालेंगे ही डालेंगे निश्चित रूप से। ये भले नहीं है कि आमूल-चूल हम कोई परिवर्तन कर दें, लेकिन जहाँ रहेंगे वहाँ परिवर्तन दिखेगा। तो जैसे हम आपसे भी तो राजनीति की बात कर रहे थे, यदि पुलिसिंग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग आज की स्थितियों में किस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई में पिछली तरह जैसे हो रहा था वैसे ही चला है कि कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? नहीं, पुलिसिंग में बदलाव बहुत आया है। पहले तो हम लोग जब एंट्री लिए थे तो थाने में जाने में आदमी डरता था, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे और एक्सेस जीरो था। धीरे धीरे इतना परिवर्तन आ गया है कि अब थाने पर बहुत ही फ्रीडम है। अधिकारी जो हमारा सबॉर्डिनेट अफसर है, वो डरने लगा है कि इसलिए कि पब्लिक का काम हम नहीं करेंगे, तो हमारे इतनी तरह के माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल है, हमारे डीजी साहब की कंप्लेंट सेल है और तमाम इतने फोरम हैं कि आप किसी फोरम पे जा सकते हैं, बहुत इजी वे में जा सकते हैं। वहाँ से कॉल आ सकती है, वो आपको बुलाया सकता है, तमाम तरह का आयोग बने हुए हैं। तो पुलिसिंग पर इतने तरह के सुपर, पहले था कि केवल आपका सीओ, एडिशनल एसपी, कप्तान और हमारे बड़े अधिकारी सुपरवाइज करते थे।
आज पुलिस पे सारे तमाम तरह के आयोग, सदस्य, राजनीतिक, मीडिया और सारे का एक तरह से कहिए कि सारे का प्रभाव है जी। वो सारे लोग सुपरविजन कर रहे हैं हमारा, तो वो हम धीरे धीरे एक खुली किताब हो गए हैं और हमारी कोई चीज़ छिपी नहीं है। तो पुलिस में चाहे हमारे प्रयास से, चाहे मीडिया के प्रयास से, चाहे राजनीति के प्रयास से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, जितने लोग प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास से बहुत चेंज आया है और पुलिसिंग इस समय एकदम ओपन हो गई है और कोई गलत चीज़ है तो तुरंत सामने आ जाता है। कोई भी हक लगता है, आरटीआई इतना बड़ा चीज़ आ गया है कि आप कोई गलत हो रहा है तो आप उसमें आप घुस सकते हैं, पूछ सकते हैं। महिलाओं के क्षेत्र में इतना परिवर्तन आ गया है कि आप मुकदमे नहीं काम करते तो आपको जिम्मेदार ठहराया सकता है। जुडिशरी इतनी एक्टिव हो गई है और पुलिस की तमाम चीज़ों को बहुत आमूलचूल परिवर्तन पुलिस में आ चुका है। सर, एक चीज और भी देखी गई है कि जो पुलिसिंग है या पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो नए अधिकारी आ रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी कहीं लैप्स दिखाई देता है आपको? हाँ, ये जरूर हम मानेंगे कि एक परिवर्तन इसको क्या कहेंगे, एक प्रवृत्ति आई हुई है कि कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है तो उसको लेने में जो नए अधिकारी हैं वो बहुत हिचकते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम सिस्टम में पूरा घुसने का प्रयास नहीं करते। अगर हम सिस्टम में घुसने का प्रयास करें कि हमारा लॉ क्या है, हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश निर्देश क्या हैं, बहुत से आदेश निर्देश आगे पड़े रहते हैं, हम जानते नहीं तो हम एक्शन क्या लेंगे। तो ये सिस्टम अब थोड़ा सा जरूर परिलक्षित हो रहा है कि नए अधिकारी उसमें घुसने का प्रयास नहीं करते हैं। जो करते हैं वो डिसीजन भी लेते हैं और एक्शन भी लेते हैं, परिणाम दिखा देता है, जनता को फायदा मिलता है। कुछ लोग जो बचने का प्रयास करते हैं उनको जानकारी कम होती है। तो आपको ये लगता है, पूरी तरह से विश्वास है कि जो असीम अरुण साहब गए हुए हैं वहां पर, तो उनका कुछ प्रभाव या उनको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी कुछ ऐसी, क्योंकि वो एटीएस में यहाँ पे रहे और काफी इनकाउंटर्स और सब चीजों में जानकार रहे, उनके पास में कई चीजें जानकारी है, अनुभव बहुत बड़ा है। वो उनका अनुभव बहुत स्पेशलाइज्ड अनुभव है, चीज़ों को बहुत क्रिएटिविटी से लेते हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमारे विभाग में एक तो इस तरह का काम है कि हमारा क्राइम कंट्रोल का एक रूटीन ढांचा बना है, उस पर हम चलते हैं। एक ऐसे भी बहुत अधिकारी हमारे विभाग, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी ऐसे रहे हैं जिसमें एक ये हैं जो किसी नए कॉन्सेप्ट को डिपार्टमेंट में लाते हैं। तो इन्होंने बहुत से कॉन्सेप्ट इन्होंने नए लाए और उसमें इन्होंने पूरा सृजन किया उसका, और उसका फायदा भी मिल रहा है। तो ये जहाँ रहेंगे, राजनीति में भी रहेंगे, तो कुछ नई चीज़ हमको मिलेगी जो जनता को फायदा होगा इससे। तो आपने सुना किस तरह से जो असीम अरुण की आप देखेंगे राजनीतिक दल में जिस तरह से एंट्री हुई है, उसके बाद से उम्मीदें ये जरूर की जा सकती हैं कि आने वाले समय में वो केवल जो लॉ मेकर्स बनेंगे। यदि चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो लॉ मेकर्स बन के केवल हाथ उठाने का काम नहीं करेंगे, कुछ एक्टिवनेस भी लाएंगे और कुछ परिवर्तन नए दिखाई दे सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए बिफोर प्रिंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।